नमस्कार दोस्तों, जियो स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने आ गया हूं पंकज सर लेकर के एक आज नया टॉपिक। जहां दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल संबंधी प्रश्न के ऊपर। रेल संबंधी प्रश्न जो है आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रेल संबंधी प्रश्न। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक का, यानी कि यदि आप बेसिक इसका पूरी तरीका से जान जाते हैं तो आपको रेल संबंधी प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बेसिक में सबसे पहले आता है इसके अंदर में एक सूत्र। उस सूत्र को आपको जानना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आशा करते हैं कि 99% विद्यार्थियों को ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय याद होगा पहले से ही। तो जी हाँ दोस्तों, इसी सूत्र से टोटल रेल संबंधी प्रश्न हम लोग बना लेंगे। ठीक है, रेल संबंधी प्रश्न और नौ धारा इसी सूत्र से बनाया जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि अंग्रेजी में देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही सूत्र से आपका पूरा के पूरा रेल संबंधी प्रश्न सोल्व होगा। अब इसमें क्या जानना है आपको, तो चाल के बारे में आपको जानना है, दूरी के बारे में आपको जानना है और समय के बारे में आपको जानना है। यानी यदि यह तीनों के बारे में आप जानते हैं कि है क्या, तब आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग चाल, दूरी और समय के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में। दूरी के बारे में देखिएगा, रेल संबंधी प्रश्न में आपको दूरी के बारे में जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो देखिएगा दूरी कहता है कि किसी भी प्रकार की दूरी हो, किसी भी प्रकार की दूरी हो, किसी भी प्रकार की दूरी हो, क्या होगा, सैदब जुटेगा। याद रखिएगा, दूरी में जानना है क्या कि किसी भी प्रकार की दूरी हो, सैदब क्या होगा, जुटेगा, यानी ऐड होगा, प्लस होगा। समझ में आया। अब दूरी आपको समझ में नहीं आ गया कि दूरी जो है कैसी दूरी होती है, कौन सी दूरी को पकड़ेंगे, तो जाने कौन सी दूरी। एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कहे कि ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई भी एक क्या है, दूरी ही है। उसके अलावा और बोलता है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या बोलता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये भी क्या है, प्लेटफॉर्म एक दूरी है कि नहीं। और इसके साथ क्या आता है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई या कोई दे दे गुफा की लंबाई, है ना। ये देख रहे हैं जो दूरी दिखा रहा है, गुफा एक क्या है, दूरी है, पुल क्या है, एक दूरी है। तो जो दूरी हो वो हमेशा दूरी के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक चीज और जानना है, जैसे कह दे खंभा की लंबाई, तो खंभे की दूरी, जैसे कहता है एक ट्रेन जो है खंभा को पार करता है, तो खंभा जो ट्रेन के सामने, जो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए यहां से यहां तक है, तो ट्रेन की लंबाई के सामने खंभा की लंबाई जो चौड़ाई जो है वो नगण्य है, तो इसको नहीं लिया जाता है। आपकी क्या हो गई, खंभा की लंबाई हो गई, आदमी की लंबाई हो गई, ये सारा चीज को नहीं लिया जाता है क्योंकि ये खड़े अवस्था में है और इसकी जो चौड़ाई है मात्र नगण्य, इसकी अपेक्षा नगण्य के रूप में है, तो ये सारा चीज को नहीं लिया जाता है। मुख्य रूप से क्या लिया जाता है,
ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई, गुफा की लंबाई, दूरी में। ठीक है, और दूरी में क्या पॉइंट याद रखना है कि किसी भी प्रकार की दूरी हो सभी आपकी क्या होगी, जुटेगी। यदि आ जाए ट्रेन की लंबाई, कह दे कि एक ट्रेन की लंबाई एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दो शब्द आया, ट्रेन भी आ गया और प्लेटफॉर्म भी आ गया, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे देता है दो ट्रेनों की लंबाई, अब दो गो ट्रेन आया है तो ये ट्रेन प्लस पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि एक से अधिक दूरी आए तो सैदब क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्लियर हुआ बात को। बेसिक आपको समझना है तो बेसिक में कुछ है नहीं, सिर्फ दूरी को समझिए, चाल को समझिए और समय को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। तो दूरी समझ में आ गया होगा पूरी तरीका से। चलिए अब अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट, दूरी यदि समझ गए तो हम लोग समझेंगे चाल को, है ना। चाल को क्या समझना है, चाल का दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको समझाते हैं, चाल की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन समझाते हैं आपको कि दो गो ट्रेन है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, धुआं दे रहा है, अब तो धुआं नहीं देता, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो दो ट्रेन है, एक ट्रेन ऐसे है और एक ट्रेन यहाँ है, समझ लीजिए ये ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है साइड में है, एक ट्रेन आ रही है साइड में, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो कंडीशन याद रखना है कि एक दूसरे की विपरीत ट्रेन जब चल रही हो और दोनों ट्रेन की चाल दी हुई हो, क्या दी हुई हो, इसका चाल, कोई स्पीड से चल रहा होगा, ट्रेन चल रहा होगा कि नहीं, तो इसका चाल और इसका चाल दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि विपरीत दिशा में चाल क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चाल क्या होंगे, तो जुटेंगे, जुटेंगे, प्लस होंगे, है ना। एक ट्रेन इस साइड से एक ट्रेन इस साइड से, दोनों विपरीत दिशा में आए, दोनों क्या आए, विपरीत दिशा में आए, तो कर देना है चाल को क्या, प्लस। क्लियर हुआ। अब एक और इसका कंडीशन क्या है, इसी में दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि दोनों ट्रेन, एक ट्रेन ऐसे जा रहा हो और दूसरी ट्रेन भी, यानी दोनों का दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो चाल क्या होगा, चाल घट जाएगा, चाल क्या होगा, घट जाएगा। एक ही दिशा में चाल क्या होता है, घटता है, जबकि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। दो कंडीशन समझ में आया। चाल के अंतर्गत और समझाते हैं, समझिएगा। चाल के अंतर्गत और समझे, क्या समझना है, समझाते हैं जो समझते जाइए। एक कंडीशन और क्या यहाँ पे देता है, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो पॉइंट आते हैं रेलगाड़ी में। ठीक है, तो देखिएगा एक आता है, कहता है कि मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, समझ में आया। और कहीं कहीं देता है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको चेंज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में। ये दो कंडीशन आपको और याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति, यानी कि आपको क्या माइंड में रखना है कि मीटर के साथ हमेशा कौन आएगा, सेकंड आएगा। मीटर के रेलगाड़ी प्रश्न में मैक्सिमम प्रश्न अगर आप देखते हैं तो मीटर के साथ जो आएगा वो आएगा सेकंड, और किलोमीटर के साथ जो आएगा वो आएगा घंटा। क्लियर है। तो यदि मीटर प्रति सेकंड आया हुआ है, उसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना करना होगा। कितना से गुना करेंगे, तो देखिएगा कम को बनाना है ज्यादा, तो गुना करना होगा ज्यादा से, यानी कि 5/18/5 से, और ज्यादा को करना है कम, तो गुना करना होगा 5/18 से।
अब यहाँ पर दोनों कंडीशन को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको, समझ जाइएगा तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा कि 18/5 करें या 5/18 करें, उसका ट्रिक बताते हैं, समझिएगा। ये मीटर है और ये है किलोमीटर, ये है छोटा, मीटर क्या होता है, छोटा होता है, और किलोमीटर क्या होता है, बड़ा इकाई है। मीटर की अपेक्षा किलोमीटर बड़ा इकाई है कि नहीं। अब देखिएगा आपको दिमाग में क्या रखना है कि यदि छोटा को बनाना हो बड़ा, छोटा को बनाना हो बड़ा, इसमें भी आप देख रहे हैं दो इकाई है, एक है 18, एक है 5, दो इकाई है 18 और 5। तो क्या कहता है कि यदि छोटा को बनानी हो बड़ा तो गुना करना है बड़ा से। तो बड़ा आप ही बताइए कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 18 और उसके साथ कौन आया है 5। यानी छोटा को करनी हो बड़ा तो गुना करनी है बड़ा से। और यदि बड़ा को यानी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर के साथ कौन आता है, घंटा। यदि बड़ा को करना है छोटा तो करना है गुना किससे, छोटा से। बड़ा को बनाना है छोटा, इसको बना देना है छोटा, तो गुना करना है किससे, छोटा से। छोटा कौन है 5, यानी लिख देंगे 5, तो नीचे क्या आ जाएगा 18। यदि इसको भागा करते तो भी छोटा है, जैसे आपको समझना वैसे समझ लीजिए। लेकिन ट्रिक क्या लगाना है कि छोटा को बड़ा करना है, बड़ा से गुना करेंगे, बड़ा को छोटा करना है तो छोटा से गुना करेंगे, छोटा में छोटा से गुना, बड़ा में बड़ा से गुना। बस इतना माइंड में रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेगा। क्लियर है। यानी इसमें क्या क्या चीज देखें कि कन्वर्ट करने के लिए देखें, दूरी देखें, समय में कुछ खास नहीं है, समय को बस देखना है कि यदि घंटा में है तो घंटा में लाइए। यही देखना है कि यदि किलोमीटर में है, समय को क्या देखना है कि यदि किलोमीटर है तो इसके साथ क्या आएगा, घंटा आएगा। और क्या देखना है, मीटर यदि है तो उसके साथ सेकंड। कहीं कहीं मीटर है उसके साथ मिनट आ गया तो उसको चेंज करके क्या मिलाना होगा, क्योंकि मीटर के साथ हमेशा कौन आता है, सेकंड। तो मीटर को चेंज करके सेकंड में लाना होगा। ठीक है, समय में कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस दो चीज, दो पॉइंट आपको याद रखना था, दूरी के और चाल को। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दूरी में किसी प्रकार की दूरी हो हमेशा जुटेगा, और चाल में जब विपरीत दिशा में आए दो गो चाल तो जुटेगा, एक ही दिशा में जाए तो घटेगा, एक कंडीशन। और किलोमीटर वाला जो बता दिए वो कंडीशन। दो कंडीशन यदि आपको याद है तो आपको रेल संबंधी प्रश्न जो है लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो गया। ठीक है, देखते हैं आज का कुछ क्वेश्चन, यानी रेल संबंधी प्रश्न से आज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जाता है, कहता है कि किसी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा स्पीड दिए हुए है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड क्या दिए हुए है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए है। तो कहता है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें, चाल को मीटर प्रति सेकंड में आंसर लाना है। आपको बता दिए हैं कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो कैसे बनाइएगा, ये है पहला आपकी क्वेश्चन। बनाएंगे आप कैसे कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, बस आराम से समझिए क्या बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में हो, यानी बड़ा अवस्था में है, किलोमीटर क्या है, बड़ा है ना। तो बड़ा को कह रहा है कि क्या में कर दीजिए कन्वर्ट, छोटा में बदल दीजिए, क्या में बदल दीजिए, छोटा में बदल दीजिए। तो आपको गुना करना होगा क्या से, छोटा से। छोटा कौन है 5, और 5 के साथ क्या कौन आता है 18। यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। कटता है तो काट लेंगे, 18 पंजा 90, यानी 5×5 25। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहा, क्या रह गया, मीटर प्रति सेकंड। और यही आपका क्या बन गया आज का पहला क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड,
आपका बी कहता है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर क्या होगा 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देखा जाए दूसरी क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी दिए हुए है क्या, चाल दिए हुए है, कितना दिए हुए है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अब दे दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू वाट। अब देखिए छोटा है, छोटा को बना देना है क्या में, बड़ा में, गुना करना होगा क्या से, बड़ा से। तरीका समझ में आ रहा है, तरीका जो बता रहे हैं वह समझें, ठीक है। कटता है तो काट लीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 है ना, 72। अब क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए ठीक है, आज की चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तीसरी क्वेश्चन बोलता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। जहां दोस्तों बोलता है दूरी दिया हुआ है 180 मीटर दिया हुआ है, और इसके साथ समय जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 18 सेकंड। दूरी है 180 मीटर, समय लगता है 18 सेकंड, यानी मीटर, और ये जो मीटर में है और ये है सेकंड में, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चाल निकालने के लिए बोल रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यदि इसे काट लेते हैं कितना आएगा, 18 एकम 18, 0 का 0 10, क्या में आएगा, दूरी था मीटर में और प्रति का मतलब बटा का मतलब प्रति, समय जो है क्या में है सेकंड में, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका जो हो गया आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है कि। तो चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दिए हुए भाई, चाल क्या दिए हुए है, चाल आपको दिए हुए है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है। उसके साथ क्या आया है कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है दूरी है, तो दूरी क्या दिए हुए है 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो कितने समय में पार कर लेगी एक खंभा को, खंभा को पार करेगी यानी अपनी लंबाई पार करेगी, आदमी को पार करेगी यानी अपनी लंबाई पार करेगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कहता है कि क्या होगी, लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगी, 1 सेकंड, लंबाई नहीं समय, समय ना, समय पूछ रहा है कि क्या होगी, तो कितने समय में पार करेगी, यानी समय पूछ रहा है, समय इक्वल टू क्या दिए हुए है वाट दिए हुए हैं। अब देखिएगा बात को समझिए, यहाँ पे दूरी यदि मीटर में है तो समय क्या में आएगा सेकंड में, दूरी यदि मीटर में है तो समय क्या में आएगा सेकंड में, क्योंकि मीटर के साथ हमेशा कौन सा समय आता है सेकंड आता है। लेकिन ये दिए हुए हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी ऊपर वाला मीटर नीचे वाला सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन चाल दिए हुए क्या में किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए ना। तो सबसे पहले आपकी दायित्व है कि सबसे पहले दोनों को एक ही राशि में लेकर के आए, एक ही यूनिट में लेकर के आना है, ठीक है। तो कौन सी यूनिट में लेके जाए, तो हमेशा छोटा यूनिट में लेके आना है, बड़ा को हमेशा बनाना है छोटा। तो यानी किलोमीटर यानी बड़ा है, इसको बना दीजिए छोटा, यानी 5/18 से गुना करना होगा, तब आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौक 72, यानी 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड।
चाल हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, दूरी भी है मीटर, समय भी है सेकंड। ठीक है, तो रख लेंगे फॉर्मूला कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल दिए हुए है, चाल के सामने लिख लेंगे 20 और दूरी दिए हुए है 60 और समय निकालना है, समय को मान लेते हैं t, है ना, या समय को समय रहने दे, ये दिया हुआ है ना। अब इसे काट कूट कर लीजिए, तो 20 आई 60, 3 मरतबे कट गया, यानी क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो t इक्वल टू कितना? 3, और 3 कौन सी में आएगा? तो सेकेंड में आएगा। t इक्वल टू 3 सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आज की अगली क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़े। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताइएगा कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई यानी क्या दिए हुए है? दूरी। दूरी क्या दिए हुए है? 350 मीटर, मीटर में दिए हुए है, क्लियर है। उसके साथ क्या दिए हुए है कि रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी चाल दिए हुए है। चाल क्या दिए हुए है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिए हुए है। और कहता है कि 250 मीटर लंबी गुफा, इसके साथ गुफा, तो गुफा भी क्या है? गुफा एक दूरी है। गुफा क्या है? दूरी है। तो दूरी हमेशा क्या होता है? जुटता है। ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी के साथ गुफा आया है। गुफा की लंबाई कितना हो गया? 250 मीटर लंबी गुफा है, और इसी को पार करने में समय कितना लगाएगा? एक चीज याद रखिएगा कि चाल, दूरी और समय में दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज नहीं दिया हुआ रहेगा। जो नहीं दिया हुआ है उसी को तो निकालना है। फॉर्मूला आपको जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। कंडीशन आप पकड़ लीजिए। अब देखिएगा ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में है, तो देखिएगा दोनों को जोड़ लेते हैं। दूरी कितना हो गया? 0 0 3 और 2 5 1 6, ये 350 250 के जोड़ दिए, 600 मीटर में आ गया दूरी। और देखिएगा जब दूरी मीटर में है तो समय जाहिर सी बात है कि किस में आएगा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में आएगा, आएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ कि यह क्या में आया है? किलोमीटर में। इसको 5/18 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए। अब 18 चौक 18 तिहाई 54, यानी 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड, इतना कर लिए। अब जब इतना कर ही लिए हैं तो फॉर्मूला पे बैठा देना है कि चाल बराबर, चाल कितना दिए हुए है? 15। चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटा समय। समय नहीं दिया हुआ है, निकालना है। अब कटता है तो काट लेंगे, 15 चौका 60, यानी t बराबर क्या आया? 40, और क्या में? सेकंड में। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी दिए हुए है। रेलगाड़ी क्या है? दूरी। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और क्या कहता है कि अपनी समान लंबाई की प्लेटफॉर्म, यानी जितना लंबाई रेलगाड़ी की है उतना ही लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है। यानी एक रेलगाड़ी के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म आया है, तो दूरी हमेशा क्या होता है? जुटता है। तो 120 मीटर ही लंबी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कहता है कि जितना रेलगाड़ी है उसका ही समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी 120, यानी कितना हो गया टोटल दूरी? 12 दूना 24, 240 हो गया। यहां तक क्लियर। ये क्या में आया? मीटर में आया। आ गया। आगे देखिए, कहता है कि समय दिया हुआ है 54 सेकेंड। समय क्या दिया हुआ है? 54 सेकेंड दिया हुआ है।
अब देख लीजिएगा, कहता है कि रेलगाड़ी की चाल निकालिए। अब आप बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत ना, दूरी बटा समय। लेकिन ये जो आंसर आएगा क्या में आएगा, ये है मीटर में और यह है सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपको ला रहा है क्या में, किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन क्या में ला रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करेंगे, यानी छोटा को बनाना है बड़ा, तो बड़ा से कर देंगे गुना। अब ये आ जाएगा चाल क्या में, किलोमीटर प्रति घंटा में। बस इकाई को आप पकड़ते चलिए, कहाँ क्या बोल रहा है उसको देखते चलिए, तभी आंसर आप बनाइए, ठीक है। अब देखिएगा इसको बनाते हैं तो क्या हुआ, 18 दूनी 36, 18 54, 3 मरतबे, 8 24 और आपका 16 पचे 80 इक्वल टू 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा आपको सिर्फ देखना है, ऑप्शन भी देखना है कि चाल जो आपका आंसर आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में है या किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट लिख देते और काट कुट लेते तो हमारा आंसर आता मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन दिए हुए था क्या में, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 18/5 से कर दिए गुना। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बाकी का टाइप हम लोग रेल संबंधी प्रश्न का अगले वीडियो में टोटल खत्म कर देंगे।